स्वस्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलरिपोक्षयस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सार गर्भित विषयों को लेकर चर्चा करते रहते हैं। आज की गुरुतम चर्चा में हम कलावा के बारे में जानेंगे। कलावा क्या है, उसके बांधने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कलावा से हमें क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले कलावा शब्द के पर्याय शब्द और दो भी मिलते हैं। कलावा को मौली भी कहते हैं और रक्षा सूत्र भी कहते हैं। अब कलावा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कलावा यानी कलाई, जो कलाई के ऊपर बांधा जाता है उसको कलावा कहते हैं। और कलाई पे बांधने की प्रथा क्यों है, अब हम इसके वैज्ञानिक कारणों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर हम आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं तो जो भी आयुर्वेदाचार्य है वो आपकी कलाई के ऊपर उंगलियां रखते हुए आपकी नाड़ी का शोधन करेंगे। और नाड़ी के शोधन में वो सिर्फ उंगलियों से जान जाते हैं या थोड़े से प्रेशर से जान जाते हैं कि आपके शरीर में किन दोषों का अभिवहन हो रहा है या कौन सी समस्या है। तो उस समस्या के निवारण के लिए केवल नाड़ी शोधन से ही वो बता देते हैं। यानी हमारी बॉडी का जो एक अभिन्न अंग है, जिसका हमारे बॉडी के सारे रोगों के साथ या सारी नाड़ियों के साथ जुड़ाव है, उस अंग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कलावा क्या है? कलावा यानी कि जो कलाई के ऊपर बांधा जाता है वो धागा, जो यहाँ पे मेरे पीछे एक वृक्ष के ऊपर लगाया गया है, वो भी एक सूतर का तार है या सूत का तार है, वो भी एक कलावा ही है। तो इस कलावे के महत्व के बारे में हम जान रहे हैं। जब भी हम कलावा बांधते हैं तो उसके साथ एक मंत्र जुड़ा हुआ है, एन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वाम अपिबध्नामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के साथ ही कलावे को बांधना चाहिए। अब जो कलाई के ऊपर बांधा जाता है, तो ये कलाई इतनी महत्वपूर्ण है? हाँ है। कैसे? जो भी धागा यानी कि रक्षा सूत्र या मौली जो कलाई के ऊपर बांधा जाता है, अगर हम किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं या आयुर्वेद के निष्णात के पास जाते हैं तो वो केवल हमारी कलाई के ऊपर उंगलियों से प्रेशर देकर ही बता देगा कि हाँ, आपकी बॉडी में क्या समस्या है और उसको निवारित करने के लिए क्या करना चाहिए। यानी ये जो कलाई का भाग है वो हमारी बॉडी में एक अभिन्न अंग के रूप में है, जिससे वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों का निवारण होता है। आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की सगाई होती है तो उसकी तीसरी उंगली में अंगूठी को पहनाने का नियम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है और सत्य भी है कि यहाँ से जो नली या नाड़ी पसार होती है वो सीधे हार्ट के ऊपर जाकर पहुँचती है। यानी अगर यहाँ पे प्रेशर बनता रहता है, यहाँ पे एक्यूप्रेशर होता रहता है, तो हार्ट का जो पंपिंग का सिस्टम है वो अच्छे ढंग से चलता रहेगा। वैसे ही यहाँ पे कलाई के ऊपर, इसको मणिबंध भी कहते हैं, यानी कि मणिबंध के ऊपर अगर कुछ प्रेशर रहता है तो वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों को भी उस प्रेशर के द्वारा ही नाश किया जा सकता है या संभाला जा सकता है। इसको मणिबंध क्यों कहते हैं? मणिबंध में यानी कि यहाँ पे मणिबंध की अगर हम रेखाएं देखें तो वहाँ पे 3 रेखाएं मिलेगी और उस 3 रेखाओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि यहाँ पे इस मणिबंध में 3 देवों का वास है। अगर हम देवी की बात करें तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। अगर हम 3 मुख्य नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती। अगर हम त्रिदोषों की बात करें तो वात, पित्त और कफ। अगर हम धर्म के 3 दोषों की बात करें तो वो होते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। और अगर हम शरीर की 3 मुख्य नाड़ियों की बात करें तो वो होती है ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना।
यानी ये 3 तरह की जो नाड़ियां है, यानी कि यहाँ पे जो लकीरें है या वो उससे साथ जुड़ी हुई जो नाड़ियां है, उनको केवल प्रेशर से या दबाव से ही स्वस्थ करना, शुद्ध करने की जो क्रिया है उसको कलावा बांधना कहते हैं। यानी नब्ज देखकर ही हमारे स्वास्थ्य की वृत्ति बदल दी जाती है। यानी कि केवल नब्ज के ऊपर प्रभाव डालने से या दबाव डालने से ही हमारे स्वास्थ्य की सुधार की जो प्रवृत्ति है उसका एक अभिन्न अंग यानी कि कलावा। अब जानते हैं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हार्ट में रक्त संचार नहीं हो रहा है तो हमारे शरीर में जो सप्त धातुएं है उसको एक लाइन में लाना होता है, उसको एक खिंचाव देना होता है। जैसे कि लोहा है, उसके पास अगर चुंबक रख दिया जाए तो वो लोहा आकर्षित होकर उस चुंबक की ओर भागेगा। वैसे ही हमारी बॉडी में 7 तरह की धातुएं रही हुई है और उन सप्त धातुओं को नियंत्रित करने के लिए अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह कोई है बीमारी तो उसके लिए हाथ में वो मैग्नेट का कलावा आता है। आप लोगों ने देखा है हमारे देवी देवता राजा महाराजा, मैं खास उनकी बात क्यों करूंगा क्योंकि देवी देवताओं के पास अपार शक्ति थी, राजा महाराजाओं के पास शारीरिक और मानसिक शक्ति थी। तो और राजा महाराजा इतने पुराने नहीं हैं जितने हम देवी देवताओं के ऐतिहासिक स्वरूपों को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे अध्यात्म देखा जाता है। अभी हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो विज्ञान के आधार पर अगर हम देखें तो राजा महाराजा हाथों में बड़े बड़े भारी भारी कड़े पहनते थे, पैरों के तलवे से ऊपर भी जो जोड़ाव है वहाँ पे भी वो भारी भारी कड़े पहनते थे या कुछ बांधते रहते थे। कारण क्या है इसका? उसका कारण ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों पहलुओं में से जो तीसरा पहलू है काम, उस काम की जो नाड़ियां होती है वो यहाँ से ही प्रभावित होती है। यानी इन नाड़ियों का अगर शुद्धिकरण किया जाए या उन पर सही ढंग से प्रेशर रखा जाए या उन पर सही ढंग से वजन रखा जाए कड़े के रूप में, तो आपकी युवानी लंबे समय तक टिक सकती है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी इस शरीर के द्वारा धर्म का कार्य लंबे समय तक हो सके, इसीलिए हाथ पर कलावा बांधने की प्रथा है। अब हम उसके दूसरे शब्द के बारे में सोच रहे हैं जिसका नाम है मौली। मौली का शाब्दिक अर्थ होता है कि सबसे ऊपर होना। सबसे ऊपर होना यानी अगर हम उदाहरण के रूप में ले तो भगवान शिव का एक नाम है चंद्रमौली, जिन्होंने सबसे ऊपर चंद्र को धारण किया हुआ है, वे चंद्रमौलेश्वर, जो चंद्र के ईश्वर है वे। यानी उन चंद्रमौलेश्वर, यानी यहाँ पे मौले का अर्थ होगा या मौली का अर्थ होगा कि जो कलाई के ऊपर रहता है वे। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार में जब बलि राजा ने उनको पृथ्वी का दान दिया और उस पृथ्वी के दान के द्वारा भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी कलाई पर ये मौली बांधी गई थी। सबसे पहले उन्होंने बांधी थी और उसको अमरत्व का वरदान दे दिया था। रक्षाबंधन भी हम जब मनाते हैं उसके कारण भी यही है कि जब बलि राजा से भगवान विष्णु नारायण को ले जाना था तब लक्ष्मी जी ने बलि राजा को भाई बनाकर उनकी कलाई पर ये मौली बांधी। वहाँ से ये प्रथा आरंभ हुई है। फिर जब जब जरूरत पड़ती है तब तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी भी हम विज्ञान की स्थिति को देखें या ऋतु चक्र के आधार पर अगर हम सोचें तो बारिश के मौसम में यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो क्यों ये त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है? क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु के द्वारा जो बारिश हुई है, वर्षा ऋतु में जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण चारों ओर पलजीवी या जो सूक्ष्म जीव है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं और उस समय चारों ओर ठंडक होने के कारण हमारे उधर की जो जठराग्नि है, जो अग्नि है, वो प्रदीप्त कम हो रही है। यानी कि अब दोष बढ़ेंगे, पित्त के दोष बढ़ सकते हैं। यानी इस पित्त के दोषों को या अन्य दोषों को शमित करने के लिए या कंट्रोल में करने के लिए ये मौली बांधने का रिवाज हमारे पास है। और इसलिए ये मौली रक्षाबंधन का त्यौहार इसीलिए इस समय पर आता है। इसलिए यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है, रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। अगर मैं ऋतु चक्र के बारे में आगे बताता हूँ तो ये जो मौली बांधने का रिवाज है वो रक्षाबंधन के लिए तो उपयुक्त है ही, लेकिन जब जब शरद ऋतु आती है तब भी ये दोष फिर से प्रबल हो जाते हैं।
इसलिए उस समय भी मौली को बांधना चाहिए या बदलना चाहिए। और जब आश्विन मास आता है तब भी ये स्थिति हो सकती है, इसलिए उस समय भी हमें मौली बांधनी चाहिए। अभी तो बाजार में बहुत सारी मौली मिलती है, रंग बिरंगी हो गई है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था, पहले के समय में ये जो सूत है उस सूत में से ही मौली बनती थी। यानी कि ये जो सूत का धागा है उसमें से ही मौली बनती थी और उसको नाराछड़ी कहते हैं। ગુજરાતીમાં નારાછડી શબ્દને જો લેવામાં આવે અને નરાછડી શબ્દનો વિગ્રહ કરવામાં આવે તો મધ્યમ પદ લોપી સમાસ થઈ જાય છે। ગુજરાતીમાં જો એનો વિગ્રહ કરવામાં આવે તો એમ કહેવાય કે નરના માટે જે ધર્મરૂપી છડી છે એને નારાછડી કહેવામાં આવે છે। નરસ્ય ધર્મરૂપેણ છડી ઇતિ નારાછડી। જે ધર્મની છડી છે આ વાક્ય બરાબર બેસતું નથી અને આ વાત બરાબર મને યોગ્ય લાગતી નથી। તો કેમ એ ધર્મની છડી છે? જ્યારે તમારી કલાઈ પર ભૂદેવ દ્વારા, બ્રાહ્મણ દ્વારા, બેન દ્વારા જ્યારે આ ધર્મનું પ્રતીક બાંધવામાં આવે છે ત્યારે એ ધર્મનું પ્રતીક જ્યારે તમે કોઈ પણ કામ કરતા હશો તો એ ધર્મ તમને યાદ આવશે કે હા, મારા ધર્મમાં આ પ્રમાણે જ વર્તન કરવાનું સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે, मुझे इस ढंग से ही बर्ताव करना चाहिए। और अगर आपसे गलती से भी कोई गलत काम हो रहा है तभी ये छड़ी बनकर आपको याद दिलाएगी कि ये काम मैं नहीं कर सकता। इसीलिए ये धर्म की छड़ी है और इस धर्म की छड़ी का महत्व इसलिए भी है, इसलिए इसको नाराछड़ी कहते हैं। धर्म की छड़ी कहाँ कहाँ बांधी जाती है मालूम है? हमारे यहाँ तो निर्जीव चीजों के पास भी ये रखी जाती है और सजीव जीवों के पास भी रखी जाती है। जैसे कि निर्जीव जीवों की अगर मैं बात करूं तो पुण्यवाचन कलश होता है। जब भगवान की छोटी सी भी कथा हो या बड़ी सी पूजा हो तो उसमें पुण्यवाचन कलश के श्रीफल के ऊपर भी ये मौली बांधी जाती है। और सजीव की अगर हम बात करें तो हर एक मनुष्य के हाथों में कुछ ना कुछ बांधा जाता है और वो मौली ही होती है। हमारे यहाँ तो पशु अगर बीमार हो जाते हैं तो या उनकी बीमारी को दूर करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए भी मौली बांधी जाती है। यानी कि जो पालतू पशु है उनके पैरों में, खुर्रियों में, सींग पर भी मौली बांधी जाती है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इस वट वृक्ष के आसपास भी सूतर का कच्चा तार लगाया हुआ है, वो भी एक तरीके की मौली ही है। हाँ, इसमें भी भाव क्या है? अपने पति या अपने प्रियतम व्यक्ति की जीवन की रक्षा का हेतु इसमें छुपा हुआ है। यानी ये एक छोटा सा दिखने वाला धागा जो यहाँ पे बंधा हुआ है वो सबसे ऊपर मौली के रूप में बंधा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं रक्षा सूत्र की। जब राजा महाराजा युद्ध के क्षेत्र में जाते थे तब उनकी स्त्रियां, उनकी पत्नियां उनके हाथों में उनके रक्षण हेतु ये रक्षा सूत्र बांधती थी। जब हम किसी भी धार्मिक विधि विधान या अनुष्ठान का संकल्प करते हैं तब ब्राह्मण देवता के द्वारा या पंडित जी के द्वारा हमारे हाथों में रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ये रक्षा सूत्र हमारे यहाँ तो गुजराती में एक सरस मजानु भजन छे, कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। એ રક્ષા સૂત્ર જ છે કે જ્યારે પોતાના પૌત્રને યુદ્ધના મેદાનમાં મોકલવાનો હતો ત્યારે કુંતા માતાએ એને રક્ષા સૂત્ર બાંધ્યું હતું। जब कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तब उनकी उंगली में सुदर्शन चक्र के द्वारा एक गाव बन गया था और तुरंत ही द्रौपदी ने उस पर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बांध दिया था। उसके बदले में भगवान ने उनकी रक्षा का प्रण लिया था। और रक्षा सूत्र से बात हमारी जुड़ रही है ना, भले वो गांव पर बांधी हुई एक साड़ी का टुकड़ा ही था लेकिन वो रक्षा का सबसे बड़ा कारण बन गया। आप सभी उस कथा को जानते हैं इसलिए उसका विस्तार नहीं करूंगा। लेकिन जब भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है या रक्षा के लिए कोई स्त्री एक पुरुष को या वीर को राखी बांधती है या रक्षा सूत्र बांधती है तो उसके बदले में वो उसकी रक्षा की भी याचना करती है और अपनी रक्षा का दायित्व उसके सिर पर रखती भी है। और मौली नाम है ना, इसलिए वो सबसे ऊपर रखा जाता है इस प्रथा को। और अगर किसी ने संन्यास ले लिया है, अगर किसी को विरक्ति का भाव है या जो
भगवान शिव का आराधक है या भगवान श्री हरि विष्णु का आराधक है, वो तो कलाई पर भी एक रक्षा सूत्र बांधे बैठता है, जिसको हम रुद्राक्ष का कलावा भी कहते हैं। जिसने भगवान शिव के ऊपर प्रीति रख ली है वो हाथों में रुद्राक्ष का कलावा पहनते हैं, और जिन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर प्रीति रखी है वो हाथों में तुलसी का कलावा पहनते हैं। इसीलिए रक्षा सूत्र हो, कलावा हो या मौली हो, जो भी हम नाम दे उनमें से किसी एक को हमें बांधना चाहिए। इससे हमारा जीवन रोगों से मुक्त हो सकेगा, और अगर धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकेंगे, और धर्म के साथ जुड़े हुए उस भाव को या किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए ग्रेटिट्यूड को आप सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसी भावना के साथ अस्तु सदा शिवोहम, नमो नमः।